हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 हमारी पृथ्वी पाठ का चौथा पाठ प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। आप लोग देखो, ये किताब को पहले सबसे पहले क्या करना, पढ़ना है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि सब किताब एक बार पढ़ लो, कम से कम एक बार किताब जरूर पढ़ना है, 1 से 2 बार। देखो, वो प्रकृति, इसको पढ़ने के बाद इसी के अंदर में ही हम लोग क्या है, क्वेश्चन आंसर। देखो, जो अंडरलाइन हम किए हैं इसी के अंदर में ही सब मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखो, इसी तरह हमारे किताब के अंदर सब क्वेश्चन आंसर है। इसे चुन चुन के कुछ साइड वेस्ट बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास कौन सा, 7। पाठ का नाम क्या है, भू आकृति। ठीक है, अब प्रश्न है, भू आकृति से क्या समझते हो। उत्तर क्या है, हमारी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा या भूपृष्ठ सभी जगह एक समान नहीं, कहीं ऊंचा, कहीं उबड़ खाबड़ और कहीं नीचा समतल है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ भाग को ही भू प्राकृति कहा जाता है। ठीक है, जो है इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का भूपृष्ठ भू प्राकृति, ठीक है, कहा जाता है। अब देखो, पर्वत किसे कहते हैं। उत्तर, साधारणतः 900 मीटर से अधिक ऊंचे काफी विस्तृत चट्टानों द्वारा गठित भू आकृति को ही पर्वत कहा जाता है। ठीक, अब देखो, पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, अब देखो यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, पर्वत अनेक पर्वत चोटियाँ घाटियों से मिलकर बना हुआ ठीक है, विशाल क्षेत्र पर्वत श्रेणी कहलाता है। ठीक, पर्वत ग्रंथि का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, अब कैसे हुआ है, देखो, 1 नंबर, पर्वत ग्रंथि का अनेक पर्वत श्रेणियों या विभिन्न दिशाओं से एक जगह एकलित जमा होगा, एकलित हो तो पर्वत ग्रंथि का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरा पेज देखो, लावा निर्मित मैदान कैसे बना। ज्वालामुखी उद्गार के साथ निकलने वाले लावा के जमाव से लावा निर्मित मैदान बना। लोयस मैदान का निर्माण कैसे हुआ। देखो, हवा मानी जो होता हवा, गोबी रेगिस्तान से होकर बहती है। यह अपने साथ महीन कण अपने साथ उड़ा ले जाती। ठीक है, उसे मरुभूमि के बालू से उड़कर कहीं दूर जाकर संचित होने से लोयस मैदान का निर्माण हुआ है, या मैदान होगा। ठीक है, ये छूट चुका है, मैदान होगा, मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, हवा गोबी रेगिस्तान से होकर बहती है। यह अपने साथ महीन कण अपने साथ उड़ा ले जाती है। ठीक है, और मरुभूमि के बालू से उड़कर कहीं दूर जाकर संचित होने से लायोस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक, अब देखो, पर्वत, पत्थर और मैदान हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखो उत्तर क्या है। देखो, प्रश्न, पर्वत, पठार, और यहाँ पत्थर हो गया तब पठार होगा, और मैदान हमारे जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। उत्तर, पर्वत, यह काट का पठार और मैदान हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। वे न केवल वातावरण संतुलन को बनाए रखते हैं, बल्कि हमें आत्मरक्षा समर्थन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इनके हमारा संघर्ष, समर्पण और सहयोग से भी जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो, मैदान किसे कहते हैं। ठीक है,
मैदान किसे कहते हैं? कोई निची समतल या विस्तृत भू आकृति मैदान कहलाती है। कोई निची समतल विस्तृत भू आकृति मैदान कहलाती है। ठीक है, देखो मैदान का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, उत्तर पृथ्वी की आंतरिक शक्ति एवं वह प्राकृतिक शक्ति दोनों तरफ की शक्तियों के प्रभाव से ही अनेक प्रकार के समतल मैदान का निर्माण होता है। जलोढ़ मैदान निर्माण कैसे होता है? ठीक है, नदी समुद्र द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी के जमा होने से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखो ठीक से, ज्वालामुखी के फूटने पर प्रचुर मात्रा में लावा, राख, छोटे छोटे पत्थर निकलने से ज्वालामुखी पर्वत के चारों ओर जमा होकर तिकोने शंकु की तरह आकृति वाले पर्वत का निर्माण होता है। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया है, टाइपिंग करने में कुछ गलती हुई है। मैदान किसे कहते हैं? ठीक है, मैदान कोई नीची समतल विस्तृत भू आकृति मैदान कहलाती है। ठीक है, देखो पठार किसे कहते हैं? आसपास के इलाकों की अपेक्षा अचानक उठी हुई साधारणतः 300 मीटर से अधिक ऊंची। देखो बच्चों, आप लोग को ये पठार कैसे कहते हैं, यहाँ पेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए किताब से मैं बता देता हूँ। ठीक है, किताब में देखो इस जगह में आसपास के इलाकों की अपेक्षा अचानक उठी हुई साधारणतः 300 मीटर से अधिक ऊंची विस्तृत चारों तरफ से खड़ी ढाल वाले भू आकृति को पठार कहा जाता है। ठीक है, पठार किसे कहते हैं इसमें से करवा दिए, उसमें कुछ पेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम है या गलती हो गई चुकी है इसमें। अब देखो दूसरा, पठार का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, पठार का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट के समय गर्म फैला लावा मिलकर बहुत दूर विशाल पठार का निर्माण करता है। विशाल पठार, ये पठार होगा। ठीक है, ये पठार होगा। ठीक है, इसको देख लो। अब देखो टेबल लैंड किसे कहते हैं? पठार बहुत कुछ आपके पढ़ने के टेबल की तरह होता है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा देखो बच्चों, टेबल लैंप किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ठीक लिखा था, लेकिन ये प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं किताब से दिखाया तो तुम लोग देख लोगे या वहाँ लिख लोगे। ठीक है, तो किताब लाएं, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, टेबल लैंड किसे कहते हैं? यहाँ पर देखो, पठार बहुत कुछ आपके पढ़ने के टेबल की तरह होता है। ऊपर वाला हिस्सा टेबल की तरह प्राय समतल होने पर भी किनारे टेबल के पायों की तरह ही खड़ी और खुली ढाल वाले होते हैं। इसलिए पठार को टेबल लैंड कहा जाता है। ठीक है, ये किताब से लिख लेना, तुम देख के वहाँ गलती हो गया है, यहाँ गलती जगह यहाँ पर तुम लोग क्या लो, किताब में जो लिखा वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो खाली स्थानों
को भरो, खाली स्थानों को भरो, यहाँ को खाली स्थानों को भरो होगा, खाली स्थानों को ठीक है। अब देखो पृथ्वी का छत तिब्बत को कहा जाता है। पृथ्वी की छत किसे कहते हैं? तिब्बत को। पृथ्वी की सबसे लंबा एंडीज पर्वतमाला है। पृथ्वी की सबसे लंबा एंडीज पर्वतमाला कौन है? एंडीज। एशिया का सबसे बृहत्तम माने बड़ा पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय। ठीक। अब भारत का एक प्राचीनतम पर्वत का नाम क्या है? अरावली। ठीक है। पृथ्वी का बृहत्तम पठार तिब्बत का पठार होता है। ठीक है। हम लोग तिब्बत पठार क्या कहते हैं? पृथ्वी का छत भी कहते हैं। अब वेसुवियंस एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। वेसुवियंस एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। अब देखो यहाँ अनेक पर्वत श्रेणियाँ विभिन्न दिशाओं से एक जगह एकत्र में जमा होना हो तो उसे पर्वत गंथी कहा जाता है। एक कर दोगे, उसे पर्वत गंथी कहा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट एक अभ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट एक अभ्रंश पर्वत का उदाहरण है। 9 नंबर क्या है? पृथ्वी के भूपृष्ठ को विभिन्न भूवैचित्र को भू आकृति कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक लकीर होगा वो गलती से दिया नहीं, यहाँ ये अंडरलाइन होगा। साधारणतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे काफ़ी विस्तृत चट्टानों द्वारा गठित भू आकृति को पर्वत कहा जाता है। ठीक है। अब देखो 2 प्लेटों के भीषण दबाव से मोरदार पर्वत की सृष्टि होती है। ये खाली जगह है। ठीक है। अब देखो ज्वालामुखी के फटने पर प्रचुर मात्रा में मैग्मा निष्कासित होता है। निष्कासित में निकलता है। ठीक है। ज्वालामुखी जब फटता है तब क्या निकलता है? मैग्मा। अब देखो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला एक मोरदार पर्वतमाला का उदाहरण है। ठीक है। अब देखो पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 1/4 पर्वत से भरा हुआ है। पृथ्वी का स्थल भाग लगभग 1/4 पर्वत से भरा है। यूरोप का अल्प्स पर्वतमाला मोरदार पर्वतमाला का उदाहरण है। जो यूरोप का है ना अल्प्स पर्वतमाला, वो मोरदार पर्वतमाला का उदाहरण है। अब देखो सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही उत्तर क्या चुनना? ये जो 2 में से कोई एक तो चुनना है। जो लाल वाला है हल्का गुलाबी जैसा, उसको हम लोग आंसर है, वो सही आंसर है। ये गलत है। पर्वत प्रकार के होते कितने प्रकार? 3 प्रकार के। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो पृथ्वी का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ज्वालामुखी या तिब्बत का पठार। 3 नंबर तिब्बत का पठार की ऊंचाई यहाँ होगा, गलती यहाँ ऊंचाई होगा। ठीक है। ऊंचाई है कितना है? 3655 मीटर। 3655 मीटर। ये गलत है, ये सही है। ठीक। पमीर का पठार की ऊंचाई कितनी है? 4873। ठीक है। ये नहीं। पठार का दूसरा नाम टेबललैंड, पोलैंड या टेबललैंड है। ठीक है। अब हिमालय क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है या मोरदार पर्वत है? मोरदार पर्वत है का उदाहरण है। हिमालय पर्वत क्या है? मोरदार पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद बच्चों 7 नंबर देखो, पृथ्वी की वहन शक्ति में वायु या गुरुत्व है तो वायु है। एक प्राचीन अरावली पर्वत का उदाहरण कौन सा है? मोरदार या अवशिष्ट? तो अवशिष्ट। ठीक है। वेसुवियन हिमालय ज्वालामुखी अवशिष्ट पर्वत
का उदाहरण है। कौन सा है? वेसुवियन। ठीक है। अब देखो 10 नंबर क्या है? जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी या अवशिष्ट का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी का। मध्य भारत का सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक या ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो क्या इसका उदाहरण है? ब्लॉक का। ठीक है, ब्लॉक पर्वत होगा। हाँ। अंटार्कटिका का ग्रीनलैंड अंतर पर्वतीय या महाद्वीपीय है। तो ये महाद्वीपीय है। छोटा नागपुर या तिब्बत के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत कहा जाता है। ठीक है। 14 नंबर, नदी समुद्र द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जमा होने से जलोढ़ या लोएस मैदान निर्माण होता। तो जलोढ़ का मैदान निर्माण होता। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर यह है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के जमाव से लावा निर्मित मैदान या जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। तो लावा निर्मित मैदान का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, ये सब देख लोगे। ये जो पढ़ाई हो इसका सबका PDF हम टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, ये इसको किताब पढ़ लोगे, इसको प्रश्न उत्तर ठीक कर लोगे और ये को करेक्शन करके मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। ये जितना वीडियो अच्छा तो लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, अगले वीडियो आने पर मैं नोटिफिकेशन आप लोग का मोबाइल में चला जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। चलो सब्सक्राइब और लाइक करोगे, दोस्तों में शेयर कर दूंगा। ये PDF को मैं टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, वो PDF आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो 16 नंबर, एशिया का गंगा का मैदान एक लावा निर्मित है या जलोढ़ मैदान है? ये जलोढ़ मैदान है। पठार की ऊंचाई कितना? 200 या 300 मीटर है? तो 300 मीटर है। पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा, बीरभूम एवं दुर्गापुर पठार या मैदान का उदाहरण है। तो पठार का उदाहरण है। ठीक है। अब देखो हिमालय एक अभ्रंश या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। तो मोरदार पर्वत का उदाहरण है। साधारणतः 900 मीटर से अधिक ऊंचे काफ़ी विस्तृत चट्टान द्वारा गठित भू आकृति को पर्वत या पठार कहते हैं। तो पर्वत कहते हैं। अब देखो 20 नंबर क्या है? 21 नंबर देखो, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट या नंगा पर्वत है। तो एवरेस्ट पर्वत है। ठीक है। अनेक पर्वत चोटियों एवं घाटियों से मिलकर बना हुआ विशाल क्षेत्र पर्वत श्रेणी कहलाता है कि पर्वत श्रेणी या पर्वत गंध कहलाता है। तो पर्वत श्रेणी कहलाता है। अब देखो 2 बार हो, प्लेट के भीषण दबाव के बीच का भूभाग मुड़कर ऊपर उठने लगता है, जिससे ज्वालामुखी या मोरदार पर्वत का निर्माण होता है। तो मोरदार पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, बांकुड़ा जिले के एक विख्यात पठार का नाम क्या है? पार्श्वनाथ या शुशनिया पहाड़? तो यहाँ पर कौन सा? शुशनिया पहाड़ होगा। ठीक है बच्चों, देखो वीडियो को। ठीक है। ओके, थैंक यू।